एक बड़े शहर में एक परिवार था जो कि बहुत गरीब था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। पिता जो कि कारखाने में काम करते थे, माता सिलाई करती थी, छोटी बहन सुधा ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन उससे ज्यादा पैसे नहीं आता था। सबसे छोटी राधा 12th में पढ़ती थी। एक बेटा था राजेश, 10th में पढ़ता था और उसका सपना था डॉक्टर बनने का। लेकिन उसका परिवार इतना गरीब था कि वो असमर्थ थे, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजेश कहता है, माँ एक बार तो कोशिश करो, मुझे तो डॉक्टर बनना है। बेटा कहाँ से लाऊं पैसा? गहने बेच के बेटी की शादी की और 2 बेटियां, उनकी भी तो करनी है। माँ लेकिन बेटा अभी तुम 10th की पढ़ाई सही से करो, आगे देखते हैं, ईश्वर ने चाहा तो जरूर कुछ होगा। दरअसल राजेश का परिवार कब का गांव चला जाता, लेकिन राजेश की पढ़ाई के लिए रुका था। महंगा शहर होने के कारण वो ना तो सही से खा पाते थे और ना ही जीवन व्यतीत कर पा रहे थे। कई बार सोचा चले जाने का, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए रुक जाते थे। अमीर घर के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजेश के दादाजी कहा करते थे, भगवान सबको देता है पर समय आने पर। त्योहारों का समय शुरू होता है और नवरात्रि आने वाला था। पुष्पा सोचती है क्यों ना माँ की पूजा इस बार भी हम करें। लेकिन खर्च बहुत होता है। अरे कुछ नहीं होता है, घर में खर्चे हैं, हम निकाल लेंगे उसमें से। माँ मेरी फीस? अरे जानती हूँ, सब हो जाएगा, बस मुझे इस बार पूजा करनी है। देखो अरे बहन जी, वो मैं पूछ रही थी ना कि नवरात्रों की व्रत और कन्या पूजन कैसे करते हैं। क्यों, तुम क्या करोगी जान के? अरे मैं रखूंगी इसका व्रत। हाँ हाँ, गरीबी में और गरीबी ले आओ तुम तो। दरअसल मिसेस गुप्ता को अपने पैसे का बहुत घमंड था। ओह, गरीबों के बस की बात नहीं है नवरात्रों की पूजा करना। इसमें ना विशेष प्रकार की पूजा होती है हर एक देवी की। अरे कोशिश करूंगी बहन जी, मैं भी कर सकूं। कन्या पूजा में क्या खिलाएगी? वही जो तू खाती है, सूखी रोटी और सड़े हुए आलू। ओह गॉड। अरे नहीं नहीं, जो आप लोग खिलाते हैं वही खिलाऊंगी। हाँ देखती हूँ क्या खिलाती हो। अरे बहन जी, पूजा विधि के बारे में तो बता दो। वो क्या है ना, मुझे बहुत काम है, तो जैसे गरीबों को सलाह देने का समय नहीं है मेरे पास। ओके। तभी वहाँ मिसेस त्यागी आ जाती हैं और पुष्पा से कहती हैं, अरे बहन जी, नवरात्रों का त्योहार में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, सिर्फ मन में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन मिसेस त्यागी, वो मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं। कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको। मिसेस त्यागी पुष्पा को समझाती है। पुष्पा सारा पूजा विधि के सामान खरीद कर घर ले आती है और वैष्णो माँ की पूजा की शुरुआत करती है। मंजली बेटी सुधा कहती है कि मैं पूरे 9 व्रत रखूंगी। अरे लेकिन बेटी, 9 व्रत कैसे रख सकती हो? माँ मैं रखना चाहती हूँ, मैं कर लूंगी। हाँ हाँ रख ले, वैसे ही सूख के कांटे हो गई है, कहीं खत्म ना हो जाओ। माँ ये मिसेस गुप्ता हमेशा से क्यों कहती है? अरे कुछ नहीं, वो अमीर है ना, इसलिए हमें कुछ भी कह देती है। क्या गरीब को कोई भी कुछ भी कह सकता है माँ? नहीं बेटा, बस समय समय की बात है। ठीक है, मैं व्रत रखूंगी। हाँ हाँ हाँ, व्रत उतरने के बाद ना मिट्टी ही होगा तुम्हारे पास खाने के लिए। और मिसेस गुप्ता हंसते हुए चली जाती हैं। अरे छोड़ो इसको, मैं तुम्हें व्रत का खाना दूंगी। पुष्पा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नवरात्रि शुरू हो गई थी। नवरात्रि के 4 दिन गुजर जाते हैं। जैसे तैसे वो व्रत रखती है, लेकिन कमजोर होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। 8वीं नवरात्रि तक आते आते उनकी तबीयत बिगड़ जाती है कि पुष्पा कहती है, बेटी तोड़ दो व्रत। नहीं माँ नहीं। अरे देख अपनी हालत क्या हो गई है। माँ माता सब ठीक कर देगी।
सुधा ये कहकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर पुष्पा डर जाती है और अपने पति को आवाज लगाती है। वो आनंद फानंद में एक सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल तो सस्ता था, लेकिन दवाइयों में सारा पैसा खर्च हो जाता है। आज कन्या पूजन है, कहाँ से करूंगी पूजा मैं? अरे नहीं, क्या करूं, बस कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी अस्पताल से फोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है, एक बार आकर देख लो। ये सुनकर पुष्पा भी बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका पति राजेश जल्दी से अस्पताल जाते हैं। पुष्पा घर में बेहोश होती है। तभी अचानक घर में 9 कन्या आती हैं और कहती हैं, पुष्पा जी उठ जाओ, कन्या पूजा का समय हुआ, उठो। तब पुष्पा को होश आता है और पुष्पा कहती है, कौन है आप लोग? पुष्पा जी, ये सब छोड़िए, जल्दी कीजिए, हमें जाना है, जल्दी भोजन करवाइए। कहाँ से करवाना है भोजन? कुछ नहीं है घर में। मैंने भी व्रत रखा, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। पुष्पा जी, रसोई घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप बनाकर भूल गए हो क्या? पुष्पा ये सुनकर रसोई घर की ओर भागती है। वो देखकर दंग रह जाती है कि कन्या पूजा का सारा खाना बना होता है और सारी तैयारी हो रखी है। वो कुछ सोचती कि उससे पहले कन्या बोलती है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। पुष्पा सबको भोजन करवाती है और नवरात्रों की पूजा पूरी करती है। पुष्पा जी, आपने हमें भोजन करवाया, माँ वैष्णो आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। मांगो, क्या चाहिए आपको? मेरी बस बेटी ठीक हो जाए, बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुष्पा जी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ये कहकर चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद अस्पताल से फोन आता है कि बेटी की तबीयत ठीक हो गई। ये सुनकर पुष्पा खुश हो जाती है। आहिस्ते पुष्पा का परिवार अच्छा होने लगता है, उनके घर की स्थिति अच्छी होने लगती है। कुछ साल के बाद राजेश डॉक्टर बन जाता है और सब खुशहाल हो जाते हैं।